रात के 2:30 बजे, वेल नॉट एग्जैक्टली 2:30 बजे, लेकिन आधी रात को जब वेद और सरू मिले तो क्या हुआ क्या देखिए, मेकर्स ने डिसाइड कर लिया है कि हीरो हीरोइन है ये और इनको मिलना ही है, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, मुलाकात कराते हैं और प्रेम की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक आई एग्री विद दिस थॉट। भैया जल्दी जल्दी इनको मिलाओ, इनकी प्रेम कहानी दिखाओ, क्योंकि उसके बाद तो साजिशें ही दिखानी है सबने। गांव की छोरी और शहर का लड़का, इनके बीच रोमांस होना इस सीरियल की असली कहानी में यही तो होता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि सीरियल के मेकर्स एकदम से मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहानी को यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं भटकाया। वेद और सरू दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये आपको बहुत पहले ही समझ आ गया होगा। और अब धीरे धीरे शुरू हो रही है इनकी लव स्टोरी। सरू और वेद कहीं पे खाना खाने जा रहे हैं। सरू वेद को ट्रीट दे रही है क्योंकि वेद ने सरू की बहुत हेल्प की है। तो एक दिन आज सरू की मायरी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन पर वो मायरी के साथ तो मना नहीं सकती क्योंकि घर छोड़कर आई है, उसे बिना बताए आई है। तो वो चाहती कि किसी के भी साथ वो हर साल जैसे मायरी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी किसी के साथ वो सेलिब्रेट करे। तो वो वेद के साथ सेलिब्रेट करती है और अपनी खुशियाँ उसके साथ बांटती है। तो वहाँ पे कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बन जाते हैं। वेद जानता है कि सरू एक अच्छी लड़की है, वो जैसी है वो वैसी ही है। दिखावे के लिए या लोगों की वाहवाही के लिए वो अपने आप को नहीं बदलेगी। अब शहर में आने के बाद सरू को ऐसा लग रहा है कि उसे खुद को बदलना पड़ेगा, लेकिन वहीं वेद का कहना है कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो, किसी और के लिए अपने आप को बदलना सही नहीं है। वेद की यही अदा सरू को पसंद आ गई है और देखिए ये दोनों अब कितने कंफर्टेबल हो गए हैं एक दूसरे के साथ। को ऐसा लगता है कि शायद मेरे तौर तरीके सही नहीं है, शायद मैं फिट इन नहीं हो पा रही हूँ इस सिटी में इतनी बड़ी। तो उसमें वो कन्फ्यूजन है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा दुख भी है इस बात का कि उसके साथ ऐसा हो रहा है मुंबई आके, उसके लिए लोग इतने वेलकमिंग नहीं हैं। तो फिर वो वेद से मिलती है, वेद उसके पीछे आता है और वेद उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो ऐसी कोई किसी की गलती नहीं थी, जो हुआ वो हो गया। फिर सरू इज़ वेरी थोड़ा अपसेट। तो वही सीन आपने देखा जिसमें वो वेद को बोलती है कि देखिए शायद मैं सही फिट इन नहीं हो पा रही हूँ, मैं अपने तौर तरीके बदलूंगी। पर उसमें वेद उसे बताता है कि तुम्हें किसी के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शहर में वेद ही तो है सरू का दोस्त, और जो दोस्त होता है उसी के साथ तो समय बिताया जाता है। इस सीरियल की कहानी एकदम सही जा रही है। महलों की रानी गाँव में रह रही है, एक गरीब घर में है, उसे क्या पता कि वो एक राजकुमारी है। यही कहानी का सबसे जरूरी वाला भाग है जो दर्शकों को सीरियल से बांधे रखेगा। वही वेद आपके लिए एक सजेशन है। आपने कुछ ज्यादा ही वजन कम कर लिया है, हमें लगता है कि जैसे आप पहले थे ना वैसे ही रहिए, वो पर्सनालिटी आपको ज्यादा सूट करती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।